Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Today our lesson is about how you can change direct speech into indirect speech. First of all, you have to you have to know about difference between direct and indirect speech. आज हमारा जो लेसन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के मतलब है कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स आर कोटेड, जो एक्चुअल जो वर्ड्स होते हैं वो इसमें बयान होते हैं, और इसमें एक्चुअल वर्ड्स आर ट्रांसफार्म, मतलब जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म मतलब तब्दील किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर दी सेंटेंस एनक्लोज इन कामास, डायरेक्ट स्पीच है वो कामास के अंदर एनक्लोज होते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच कामास के अंदर एनक्लोज नहीं किए जाते क्योंकि कामास ख़त्म किया जाता है। अब इसके सामने आपके लिए एग्जाम्पल है, जैसे शी सेड टू मी कॉमा आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई एम प्लेइंग। अब इसको जब चेंज ये इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो क्या आएगा, शी सेड टू मी दैट शी वाज प्लेइंग। इसमें इन्वर्टेड कामास नहीं है और इसमें क्या है, ये इन्वर्टेड कामास के अंदर है। ठीक है, आप इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप समझ के इजीली जो है वो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। हाउ टू चेंज पर्सन्स, आप पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं। फिर इसके लिए पहले आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को समझना है। एग्जाम्पल है आपके सामने कि शी सेड टू मी कॉमर्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई एम प्लेइंग फुटबॉल। शी सेड टू मी, अब शी सेड टू, इसमें शी सेड टू क्या है, ये फर्स्ट जो लाइन आपकी आ रही है कॉमर इसको क्या कहेंगे, सेड टू। इसमें सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या है, सब्जेक्ट शी। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, शी। इसमें जो फर्स्ट है शी सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, शी सेड टू भी फर्स्ट लाइन क्या है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहेंगे। और नेक्स्ट क्या है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम प्लेइंग फुटबॉल क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। अब आप पर्सन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, आफ्टर चेकिंग रिपोर्टिंग वर्ब। आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, शी। अब इसी के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इसमें सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कामा खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, डैड। और देन आप इसके रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का शी था, तो इसने आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट वो भी चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का भी, मतलब इधर भी शी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शी सेड टू मी डैड शी वाज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, शी सेड टू मी डैड शी वाज प्लेइंग फुटबॉल। अब पर्सन बताऊंगी कौन से होते हैं पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हुए आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखते हुए आपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है। पर्सन्स आपने कैसे चेंज करने हैं वो आपको बता रहे। पर्सन्स आपने जो है वो चेंज करने हैं, सब्जेक्ट को देखते हुए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हुए रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखते हुए रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। अब पर्सन्स क्या मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पर्सन, जैसे आपको फर्स्ट पर्सन के में क्या आता है, आई। अगर सब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे तो आई, अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, मी। इसी तरह सब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे फर्स्ट पर्सन वी, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे क्या आ जाएगा, अवर और सॉरी बाइक, अवर और अस आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या है, यू योर। थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट और दे। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू एंड योर, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। अगर आप स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज करें तो क्या आ जाएगा, आई वी।
सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हुए, और अगर ऑब्जेक्ट चेंज करें तो क्या आ जाएगा, मी, ठीक है। नेक्स्ट या माई, आवर और अस आ जाएगा। इस तरह यू, योर या योर्स आ जाएगा। और ही के लिए हिम आएगा, हिज जो एंड पे कम यूज़ होता है। इस तरह ही, शी के लिए हार आएगा, इट के लिए इट्स, और दे के लिए देयर और देम यूज़ होगा। नेक्स्ट स्टेप आपने देखना है कि टेंसेस कैसे चेंज करने हैं। टेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए कि टेंसेस को आप कैसे चेंज करें। फर्स्ट जो आपने पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखते हुए पर्सन चेंज करने हैं, देन आपने टेंसेस का जो है वो चेंज करना होता है डायरेक्ट स्पीच को, जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करते हैं। ये टेंसेस को चेंज करने के लिए आप, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप इसको चेंज करेंगे। आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आप इसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में। और इजी वे में आपको बता दूँ कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो आप उसको चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर इज़, आर, एम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को वैसे तो आप टेंसेस के हिसाब से बता दो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसको चेंज कर देंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब इज़, आर, एम की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, वाज एंड वर। इजी वे में आपको बता दूँ। इसी तरह नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या आ जाएगा, हैड। रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो जाएगा, हैज़, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके लिए देखिए क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट तो एज जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का तो आपको बताया, जैसे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में भी चेंज होता है। तो इसमें अगर हैज़ बीन, हैज़ और हैव बीन यूज़ हो रहे हैं, हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ हो रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो वो चेंज कर देंगे आप हैड बीन में, सिंपल आप चेंज कर देंगे। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर देखें आप क्या आएगा, इसका पास्ट जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आपने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ रही है तो आपने उसको चेंज कर देना है हैड में, ठीक है। और उससे सिंपल उसको हैड में चेंज कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रिपोर्टिंग, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आए तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। मतलब वाज, वार चेंज हो जाएंगे आपके, वाज और वर चेंज हो जाएंगे आपके हैड बीन में। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी हैड में, वाज वर अगर आ जाए तो हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आपके पास आ रहा है तो वो चेंज नहीं होगा। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज़ होता है, वो हैड यूज़ नहीं आएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का हैड, अगर हैड आ रहा है तो उसमें हैड आप चेंज नहीं करेंगे। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज जो है वो भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वो चेंज नहीं होगा। अगर हैड बीन आ रहा है तो आप वो भी रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर हैड बीन आ रहा है तो वो भी चेंज नहीं होगा, अगर हैड आ रहा है तो तब भी चेंज नहीं होगा। फ्यूचर टेंस का चेंज कैसे, फ्यूचर टेंस को आप कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप जानते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस में शैल और विल का यूज़ होता है। शैल और विल को आप चेंज कर देंगे शुड और वुड में। अगर शैल बी यूज़ हो रहा है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो आप शैल वुड बी में चेंज कर, शैल बी को आप शुड बी में चेंज कर देंगे, विल बी आए उसको आपको वुड बी में चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर आपका विल हैव आ रहा है तो आप चेंज कर देंगे उसको, विल हैव को आप चेंज कर देंगे वुड हैव में चेंज कर देंगे। और इसी तरह अगर आपका विल हैव बीन आ रहा है तो आपको चेंज हो जाएगा वुड हैव बीन। अब मैं आपको बता दूं कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच तब चेंज होगा अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो या कोई हैबिट ना हो, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि अर्थ इज़ स्फीयर, स्फीयर शेप, अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल है, ये फैक्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। या यूनिवर्सिटी या आप बोलोगे ये यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, तो ये आप यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर ये चीज़ ना अगर आए तो फिर आप टेंसेस को चेंज करना है
रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को जो है वो टेंसेस को चेंज करवाना। आप अगर ये चीज़ें आएंगी तो फिर आप चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, टेंसेस को चेंज करने ज़रूरी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो रिपोर्टिंग स्पीच आपका, और ना ही कोई हैबिट हो। दोबारा से मैं स्टेप चेंज कर दूंगी। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करना होता है, दैट। थर्ड स्टेप आपका कि आपने जो है वो टेंसेस चेक करने होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन सा आ रहा है उसको चेंज करना होता है। देन आपने जो है वो टाइम चेंज भी देखना है। ठीक है, आपने एंड पे जो अगर आपके सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच के एंड पे हेयर आ रहा है तो उसको चेंज कर देंगे आप देयर में। टुमारो आ रहा है तो उसको वो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। अगर आपका टुडे आ रहा है तो चेंज हो जाएगा वो दैट डे में। इसी तरह अगर यस्टरडे आ रहा है तो उसको चेंज कर देंगे आप प्रीवियस डे में, और दिस को चेंज कर देंगे दैट में। नाउ आया तो देन में, टू नाइट आया तो दैट नाइट में। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो है चेंज कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। क्या करेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। अगर आपका सेड आ रहा है तो वो सेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। से टू आया तो टेल में चेंज कर देंगे। सेज आ जाए तो सेज टू आए तो टेल्स में, मतलब से के अगर आ जाए टेल में और सेज आ जाए तो टेल्स में चेंज कर देंगे। आपको दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ स्टेप्स। फर्स्ट आपने चेंज करना है पर्सन्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखते हुए पर्सन चेंज करना है। देन आपने रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके डैट लगाना है। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप आपने टेंसेस को देखते हुए रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस को देखते हुए वो चेंज करना है। लास्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, क्या आपने टाइम चेंजिंग करनी है। मतलब अगर हेयर आया तो देयर में चेंज कर देंगे, जिससे मैंने आपको बताया टाइम चेंजिंग में ये चीज़ें आ जाएंगी, हेयर, देयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिस, नाउ, टुनाइट, etc। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। आपके सामने एग्जांपल है कि शी सेड टू मी आई हैव डन माई होमवर्क। फर्स्ट स्टेप आपने देखा है कि सब पर्सन चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट क्या लगा हुआ है, पर्सन क्या लगा हुआ है, शी। तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच इसमें क्या, आई हैव डन माई होम वर्क नाउ। रिपोर्टिंग स्पीच है तो आपने इसको देखते हुए चेंज करना है सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हुए, मतलब अगर स्टार्ट में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट शी आ रहा है तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, उसके मुताबिक शी में। और इन्वर्टेड कॉमा को उठा के आप क्या लगा देंगे, डैट। सेड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। जब चेंज करके आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपने पर्सन देखा, देन आपने रिपोर्टिंग वर्ब देखा, रिपोर्टिंग वर्ब को तभी चेंज किया, क्या आ जाएगा, शी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डैट। देन आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, शी, डैट, शी। और उसके बाद टेंस आपने देखना है, हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। तो क्या आ जाएगा, शी हैड डन। माई नहीं चेंज हुआ क्योंकि मी का सब जो आता है सब्जेक्ट वो क्या है, माई ही है। तो ऑलरेडी यहाँ पे माई था तो क्या आ जाएगा, शी हैड डन माई होमवर्क। नाउ चेंज हो जाएगा देन में, तो डैश शी हैड डन माई होमवर्क देन। ठीक है, आपके लिए इसके लिए मज़ीद एग्जांपल्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में फुल टास्क के साथ आपके सामने डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल आपको रूल को फॉलो करते हुए जो है वो देखना है कि आपने कितने स्टेप करने हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया टेंसेस चेंज करना है, देन आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है, फिर वर्टिस कामा को उठा के डैट लगाना है, देन आपने टेंसेस देखना है, और लास्ट में आपने
जो है वो टाइम को चेंज करना होता है, मतलब 5 स्टेप करते हैं। पर्सन चेंजिंग आपको आनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए, नंबर 3, और नंबर 4 पे आप टेंसेस देखेंगे, नंबर 5 पे आप टाइम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर टाइम चेंज क्या हुआ था, क्या यूज़ हो रहा था, नाउ, तो अब वो यूज़ हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा देन में। थैंक यू व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, like and share my videos and give feedback with your comments. Keep in touch with our next videos. Keep learning. Thanks.